जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सपा के दरिंदे नेता मोहित खान की। दूसरी खबर सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ी है। तीसरी खबर माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम पर हुए तगड़े एक्शन की और आखिर में बात एक हत्यारे की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सपा के दरिंदे नेता मोहित खान की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार के निर्देश के बाद आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर लाया गया। यहाँ पहले छापेमारी की गई। बेकरी के अंदर बनाए गए सामान को सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। अभी बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं बेकरी का लाइसेंस भी रद्द होगा। इससे पहले शुक्रवार को आरोपी सपा नेता की जमीनों की जिला प्रशासन ने शाम को पैमाइश की। एसडीएम सोहावल अशोक कुमार ने कहा कि बेकरी को अवैध पाए जाने के बाद सील कर दिया जाएगा और बेकरी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बालिका से दुष्कर्म के आरोपी से सलाह समझौता करने का दबाव बनाते हुए धमकी देने के मामले में भी पुलिस ने बदरसा नगर पंचायत चेयरमैन और 2 सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज के मुताबिक सपा नेता मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य व्यक्ति के साथ जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे। यहीं पर पीड़िता का इलाज चल रहा है। रात करीब 11 बजे प्राइवेट वार्ड में भर्ती पीड़िता के परिजनों से मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगे। वहीं आपको बता दें कि 2 जुलाई को पीड़िता की मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और बदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की थी, यानी कि दोनों के खिलाफ तीव्र कार्रवाई न करने और मामला दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्ति की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि मोहित खान ने तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इतना ही नहीं, मोहित खान पर यह भी आरोप है कि उसने कई दलित परिवार की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। बजरंग दल के जिलाधिकारी को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि बदरसा बाहर में मोहित की बेकरी भी दलित समाज के व्यक्ति जानकी प्रसाद की जमीन पर बनी है, जिसका घाटा संख्या 1675 और 1676 है। मोहित खान की संपत्ति की जांच के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को जमीन की पैमाइश शुरू कर दी और अब बुलडोजर चला है। अगली खबर समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की है, जहां ईडी ने शिकंजा कसते हुए लखनऊ के कानपुर रोड स्थित उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उस जमीन पर कराए गए निर्माण को भी तोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले से संबंधित है और कुशवाहा इसके आरोपी है। ईडी की इस मामले में कालाधन से संबंधित धन शोधन अधिनियम पीएमएलए के तहत जांच चल रही है। जब्ती वाली जमीन पर निर्माण को तोड़ने के लिए वो अपने साथ बुलडोजर भी लेके गई थी। वहीं आपको बता दें कि जिस वक्त घोटाला हुआ था उस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में परिवार कल्याण मंत्री रहे थे। इस केस में वो 4 साल तक जेल में भी बंद थे। जानकारी के अनुसार जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्कूटर इंडिया के पास है। ये जमीन काफी कीमती बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ईडी अब तक बाबू सिंह कुशवाहा की करीब 250 करोड़ रुपए की जमीन को सीज कर चुकी है। उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ये घोटाला हुआ था। उस समय ये घोटाला 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बताया गया। दरअसल एनएचआरएम के तहत ये कोष केंद्र सरकार में आवंटित किया गया था। इसके अलावा कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड में भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की कमाई की थी और उनमें बेनामी संपत्तियों को लगाया था। ईडी ने अपनी जांच में कुशवाहा की अरबों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया। ये संपत्ति कुशवाहा के परिजनों के अलावा उनके रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर है। जांच एजेंसियों ने इन अवैध संपत्तियों की पूरी सूची तैयार की है और उनकी जब्ती का काम चल रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा फिलहाल जौनपुर से सपा के सांसद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का आतंक खत्म करने के लिए योगी सरकार और पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच आजमगढ़ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब एक बड़ा कदम उठाया है। लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी फरार चल रही थी। पुलिस ने अब एक केस के मामले में अफसा के साथ 15 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। डीआईजी
वैभव कृष्ण ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत 15 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है, जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम जारी किया गया है। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज एफआईआर के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब अफशा अंसारी पर इनाम की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण ने बताया कि दक्षिण टोला थाना के रैनी गांव में विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के नाम पर जमीन ली गई थी। इस जमीन पर एक गोदाम का निर्माण कराया गया था। इस गोदाम को बाद में एफसीआई को किराए पर दिया गया। इस गोदाम को 5 लोगों के नाम पर लिया गया था। इसमें अफशा, मुख्तार के साले अनवर, आतिफ, रविंद्र और जाकिर के नाम शामिल थे। राजस्व विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराया है। 2020 में राजस्व विभाग की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद दक्षिण टोला में मुख्तार की पत्नी के साथ उसके सालों और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मामला दर्ज किया। इसी मामले में बाद से अफशा अंसारी लगातार फरार चल रही है। 2021 में प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर इस जमीन को कब्जा मुक्त भी करा लिया गया। 2022 में इसी मामले के आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी। आखिरी खबर दिल्ली से है, जहां गोकुलपुरी में सिमरनजीत नाम की महिला की हत्या करने वाले 28 साल के माजिद चौधरी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी माजिद इलाके में अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए गया था। उसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी माजिद के पास से एक 7.65 mm की पिस्तौल बरामद की गई है, जिसकी मैगजीन में 2 राउंड और चैम्बर में 3 राउंड है। इसके अलावा गांधीनगर के पुराने सीलमपुर इलाके से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। माजिद चौधरी बुधवार 31 जुलाई 2024 की घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बाइक टच हो जाने के बाद मामूली कहासुनी के बाद माजिद चौधरी ने सिमरनजीत कौर नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से वो फरार हो गया था, भाग गया था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह हत्या नहीं चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि माजिद गोकुलपुरी में अपनी किसी जानकार से मिलने गया है। जिसके बाद गोकुलपुरी इलाके के गंदे नाले के पास पुलिस ने जाल बिछाया। रात को लगभग 3 बजे जैसे ही माजिद अपनी बाइक से गुजरने लगा तो पुलिस ने उसे रोकने के लिए कहा। इस पर रुकने के बजाय उसने पुलिस टीम पर एक के बाद एक करके 3 राउंड गोलियां चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसमें माजिद के दोनों पैरों में गोली लग गई। इसके बाद वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा। पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के रहने वाले माजिद का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। वो 2015 में साहिबाबाद में एक हत्या में शामिल था। इस मामले में वो 6 साल बेल पर आया। साल 2022 में एक शख्स की हत्या की कोशिश में फिर से 6 महीने जेल में रहा। जेल से बाहर निकलने के उसने फिर से एक और हत्या की कोशिश की। इस मामले में वो 5 महीने जेल में रहा। अब उसने मामूली सी बात के बाद बच्चों और पति के सामने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। माजिद ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 31 जुलाई 2024 को वो अपनी बाइक से गोकुलपुरी फ्लाईओवर से जा रहा था। इस दौरान उसकी बाइक हीरा सिंह की बाइक से टच हो गई। हीरा सिंह अपनी 30 साल की पत्नी सिमरनजीत कौर और 12 और 4 साल के 2 बेटों के साथ मौजपुर जा रहे थे। इसी बीच हीरा सिंह और माजिद चौधरी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद हीरा सिंह और उनका परिवार फ्लाईओवर की ओर बाइक तरफ सड़क पर चलने लगा। वहीं माजिद फ्लाईओवर पर चढ़ गया। माजिद ने फ्लाईओवर पर अपनी बाइक रोकी और 30-35 फीट की दूरी से नीचे एक गोली चला दी। गोली सिमरनजीत कौर के सीने और गर्दन के बीच जाकर लगी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।